हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पा, आपकी एडुकेटर, मेंटोर एंड गाइड। तो आज हमारा 10th क्लास है। हम क्लास 10th की तरफ पहुंच चुके हैं। अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए काफी कुछ बचा है और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आप लोग रिवीजन भी शुरू कर दें इसका। तो हम वैसे ही क्लास शुरू करेंगे जैसे हर बार करते हैं, रिवीजन करते हुए। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, थोड़ा चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एरिस्टोटल जो मॉडल है, जैसे लीनियर मॉडल, हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊं आपको कि हमने लीनियर मॉडल है अपनी वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में, राइट। हमने इसमें एरिस्टोटल मॉडल देखा है, एरिस्टोटल मॉडल देखा है, लास्टवेल मॉडल देखा है, राइट। और क्या देखा था इसके साथ? शैनन वीवर, शैनन वीवर मॉडल और बर्लोस का SMCR मॉडल देखा था, करेक्ट। इसमें हमने देखा है ये वाला कंप्लीट कर चुके थे हम। फिर लास्ट क्लास में हमने ये तीनों कंप्लीट किया था, राइट। एक साथ सब कुछ कंप्लीट हमने किया था। ये लीनियर मॉडल से हमने क्या जाना था, ये हमेशा एक तरफा की बात करती है, वन वे कम्युनिकेशन की बात की गई है यहाँ पर। इन चारों मॉडल में हमने वन वे कम्युनिकेशन की बात की थी, करेक्ट। इसमें से हमने जितने लोगों हैं, जितने लोग ने अपने अपनी विचारधारा रखा है, किसकी तरफ से कैसा सोच है क्या है, वो सारी चीज हमने देख लिया है बखूबी कि एरिस्टोटल क्या सोचते थे, लास्टवेल क्या सोचते थे, शैनन क्या सोचते थे और बर्लोस क्या सोचते थे। ये सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स देखा था, यहाँ पर हमने कौन कौन सा वर्ड्स देखने को हमें मिला था, हमें देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर हमने एरिस्टोटल में देखा था ना, रिटोरिक, रिटोरिक के बारे में, परसुएशन के बारे में, किस तरह से। और रिटोरिक में हमने एथोस, पैथोस, लोगोस देखा था, किस तरह से हमने अपनी सारी बातें रखनी होती है, राइट। यहाँ पर किस तरह से हम परसुएट कर रहे हैं किसी को, कुछ चीजों पे बिलीव करवा रहे हैं। इथोस जैसी क्रेडिबिलिटी, जो स्पीकर्स की क्रेडिबिलिटी है उसको देखते हुए। साथ ही साथ पैथोस में हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे तो लोगोस में लॉजिकल रीजनिंग की बात की थी, इसमें हमने क्या किया था, पैथोस में क्या किया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इससे हमने अच्छे से पढ़ा है। इथोस, पैथोस, लोगोस तीनों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, कमेंट में करके अपने बताइएगा जरूर। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी थी कहीं ना कहीं। फिर हम यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक सेंडर होते हैं, यहाँ पर हम किस चीज, कौन से वर्ड से इंट्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पर ओकेशन देखने को हमें मिलता था, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर एक सेंडर, शॉर्ट पे लिख के समझा देती हूँ बेटा। तो यहाँ पर हम सेंडर देखते थे, ये सेंडर आपका, ये स्पीच, स्पीच के बाद क्या होता था, यहाँ पर हम ओकेशन देखते थे ना, किस ओकेशन पे यहाँ पर बात की गई है, एक सेंडर ने क्या स्पीच दिया, ओकेशन क्या है उससे हिसाब से। और जब ओकेशन के हिसाब से अगर यहाँ स्पीच दे रहा है सेंडर, तो रिसीवर भी कोई होगा, राइट। तो जो पब्लिक है हमारे रिसीवर होंगे, वो होते हैं। उसके बाद क्या इफेक्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एस ये सेंडर, स्पीच, ओकेशन, रिसीवर एंड इफेक्ट, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है लास्ट, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। आप काइंडली हमारे जो लास्ट क्लास है उसे विजिट करिए और उसमें आपको पूरे अच्छे से डिटेल में आपको समझाया गया है इसके बारे में। और इसमें एक चीज और हमने देखा है, इसे ध्यान रखना है, ये आपका स्पीकर सेंटर्ड होता है, ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि ये तो वन वे है, तो सेंडर ही जो है वो बोल रहा है, तो वो स्पीकर सेंडर्ड होता है, ये आपको याद रखना है। तो लीनियर से आपको याद रखना है, अगर लीनियर कुछ क्वेश्चंस में आते हैं लीनियर फॉर्म में, तो वन वे कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल में देखने को मिलता है। स्पीकर सेंडर्ड, यहाँ पे सेंटर्ड जो आपका होता है वो देखने को मिलता है, लार्ज ऑडियंस देखने को मिलती है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ हम अगर बात करें
लास्टवेल मॉडल की। लास्टवेल मॉडल में हमने क्या क्या देखा था? लास्टवेल मॉडल में हमने क्या क्या देखा था? ये एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है फॉर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। इट डिफाइंस अ लीनियर वन वे प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया ये सारा वन वे प्रोसेस में ही आता है, ये सारे के सारे। और इसमें हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस, हु सेज व्हाट इन विच चैनल, टू whom with what effect। यहाँ पर हमने देखा था हु सेज व्हाट, यहाँ हमने क्या देखा था? हु सेज व्हाट इन विच चैनल। यहाँ से तो हम समझ पा रहे हैं, एक सेंडर की बात की गई है यहाँ पे, फिर चैनल की बात की गई है, उसके बाद किससे बोलते थे हम? टू whom with what effect। यहाँ पर हमने क्या बात किया था? हु सेज व्हाट इन विच चैनल, टू whom with what effect। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, राइट? मैं एक बार यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ आपको। यहाँ पर तो बेसिकली सेंडर की बात की गई है, यहाँ पे चैनल की बात की है, यहाँ पे रिसीवर की, यहाँ पर एसएस की बात की गई है, करेक्ट? बेसिकली हम सब चीज को अगर कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है, बट अपने अपने तरीकों से सबने बताया है। अब हम बढ़ते हैं शैनन वीवर की तरफ। अगर हम शैनन वीवर की बात करें तो ये एक फाउंडेशनल मॉडल है दैट व्यूज कम्युनिकेशन एज अ लीनियर वन वे प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया, सारा का सारा वन वे प्रोसेस में आता है। इट फोकसेस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ information rather than the broader aspect of meaning and context। ये वाला जो आपका जो शैनन वीवर का मॉडल होता है, इसमें हमने क्या देखा है? इस पे हम फीडबैक देख पाते हैं, नॉइस का जो होता है, यहाँ पर हम फीडबैक देखने को मिलता है हमें, और यहाँ पर नॉइज इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक टेलीफोन कॉल के थ्रू इस पे बात की थी, जहां पर आपकी नॉइज मतलब बैरियर इसमें इसे बताया गया है। बाकी सब तो सेम ही होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल होता है, साथ ही साथ आपका जो सेंडर होता है वो एनकोडर होता है और रिसीवर एक डिकोडर होता है। फिर यहाँ से अगर बात गई तो यहाँ से एक फीडबैक आ रहा है, और यहाँ पर एक नॉइज की बात की गई है, जो एक बैरियर है, इसकी बात की गई थी यहाँ पर। इसी के साथ बर्डोज में ही तो आपको यहाँ पे मिल गया, आपको बर्डोज का एसेंस यहाँ। ये होता है आपका सेंडर, ये क्या होता है आपका? मैसेज। ये आपका होता है चैनल, और ये आपका रिसीवर, ये होता है आपका रिसीवर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देख पाते हैं बर्डोज का सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये इसी में बता दी गई है। इसमें हमें यही देखना होता है, इसमें किसका कौन सा मॉडल है ये आपको याद रखना है लीनियर के बारे में। और इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ भी लिया था, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने मेंशन किया था, लास्ट क्लास वाले में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हमने तो कंप्लीट कर लिया है हमारा लीनियर। अब हम किस पे चलेंगे? अब हम इंटरैक्शनल और ट्रांजैक्शनल दोनों ही आज के आज कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं ये पूरे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसे हम आज कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से, सही है? सबसे पहले मैं बात कर लूं कि हम जो इंटरैक्शनल में किसको किसको देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इंटरैक्शनल जो मॉडल है उसमें हम किसको किसको देखने वाले हैं, हमने लीनियर में 4 पढ़े थे, और इंटरैक्शनल में हम 2 देख पाते हैं, जो कि है ऑसबुर्ड सैक्रम मॉडल एंड वेस्लेयन मैकलिन मॉडल। ये दोनों है इंटरैक्शनल में। तो हम अभी बात करने वाले हैं इंटरैक्शनल की। हम यहाँ पर इंटरैक्शनल मॉडल के बारे में अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ऑसबुर्ड सैक्रम मॉडल के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं।
ये आपका सैकरम मॉडल। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। इनके मॉडल में इन्होंने क्या चीज पे फोकस किया है, क्या चीज पे बात की है, क्या इनका मोटो था और ये क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले दिन में जब मैं आपको समझा रही थी तभी मैंने आपको समझाया था कि जो लीनियर मॉडल होते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन पे बेस्ड होते हैं, एक तरफा होता है। बट जो इंटरनेशनल है ये दो तरफा होता है। यहाँ पर हम दो तरफा का इंट्रोडक्शन देख पाएंगे। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था दो तरफा जो बात होती है, मतलब आप सेंडर रिसीवर को बोलता है, रिसीवर भी साथ ही साथ एक टाइम पे सेंडर बनता है। मतलब रिसीवर से यहाँ पर आपका, यहाँ सेंडर से रिसीवर तक जाता है और रिसीवर से जो है वो खुद सेंडर बन के रिसीवर बन जाता है, जो सेंडर होता है। तो यहाँ पर हम ये देख पाएंगे। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए अब हम इनका मॉडल देखते हैं, जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था इस फीडबैक जैसी चीजों। ये दो तरफा बात यहाँ से आई। तो जो ऑसगुड सैक्रम मॉडल है वो डेवलप किया है चार्ल्स एगर्टन ऑसगुड ने एंड विल्बुर सैक्रम ने। यहाँ पर मैं यहाँ नाम भी मेंशन कर ही देती हूँ। सबसे पहले मेंशन करी चार्ल्स एगर्टन ऑसगुड ने और ये विल्बुर सैक्रम। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया चार्ल्स एगर्टन ऑसगुड एंड यहाँ पर है आपका विल्बुर सैक्रम। ये दोनों ने मिलके आपका किया था इस मॉडल को तैयार। इनका भी क्या कहना है यहाँ पे, देयर मॉडल रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, particularly the linear model, by emphasizing the reciprocal nature of communication, unlike the simple sender message receiver to receiver approach। बेसिकली यहाँ बात की गई है, यहाँ से हट के थोड़ा, जैसे हम पहले देख पाते थे ना, वन वे होता था, एक सेंडर एक रिसीवर, मैसेज जाना एक तरफा होता था। यहाँ पर इन्होंने बात किया है दो तरफा की बात की। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसे आपको याद रखना है, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पर हम फीडबैक देख पाते हैं। ये दोनों अभी मेंशन करते हुए जाती हूँ क्या क्या कीवर्ड्स आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम डायनेमिक प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। और ये टू वे प्रोसेस है, ये भी मेंशन करती हूँ, टू वे प्रोसेस। यहाँ फीडबैक देखने को मिलता है। दिस मॉडल रिवॉल्व्स अराउंड फीडबैक। ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है पूरा का पूरा रिवॉल्व होता है फीडबैक। क्यों, अभी हम जानने वाले हैं इसके एक डायग्राम से। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, where both the sender and the receiver are active participants in creating interpreting the message। यहाँ पर क्यों इसे फीडबैक, जो यहाँ पे सर्कुलर मॉडल इसे कहते हैं, ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ, इसको सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं। ये सर्कुलर वर्ड से भी आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में देखने को मिलता है सर्कुलर वर्ड तो ये कहाँ पे जाके फिट होता है और क्यों फिट होता है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया ये रिवॉल्व होता है फीडबैक के अराउंड। क्यों होता है मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी समझाया भी था, मैं फिर से एक बार मेंशन करके बताऊंगी, ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर जो है एनकोडर, यहाँ पर एक एनकोडर जो इंटरप्रेट करेगा, एक एनकोडर है जो यहाँ पर इंटरप्रेट कर, यहाँ पर इंटरप्रेटर ये बनता है। साथ ही साथ ये फिर डिकोडर भी बनता है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बात करूं एनकोडर की, तो मैं यहाँ पे पहले डिकोडर की बात करें, डिकोडर की बात करूं, ये भी यहाँ पर इंटरप्रेटर बन रहा है। यहाँ पर फिर हम देखेंगे फीडबैक की, यहाँ पर फिर डिकोडर मेंशन करती हूँ मैं पहले, एनकोडर। और यहाँ पर आपका रिवॉल्व होता है, क्यों,
ये भी मेंशन करते हुए चलते मेंशन करती हूँ मैं। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म आपको देखने को मिल रहा होगा। ये एक गोल होके जा रही है, राइट? क्यों, मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ एक एनकोडर है, मतलब एक सेंडर। सेंडर ही एनकोडर होता है, राइट? जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, एक सेंडर ही एक एनकोडर होता है। तो यहाँ जो एनकोडर है, सबसे पहले इस सेंडर ने यहाँ जो रिसीवर है, इसको यहाँ पे मैसेज दिया। इस फॉर्म में यहाँ से एक मैसेज जा रहा है। ये सबसे पहले इंटरप्रेट, यहाँ पर इंटरप्रेट किया जा रहा है इसके मैसेज को। फिर इसने ये समझ के यहाँ पर ये अभी क्या बन जा रहा है, यहाँ पर ये एक एनकोडर बन जा रहा है, क्योंकि अब ये इसे मैसेज भेजने वाले हैं। यहाँ पर ये इसका जो मैसेज का रिप्लाई है, ये जो फीडबैक है यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पर ये फीडबैक की जो बात की गई है, इस फीडबैक के थ्रू यहाँ पर ये जो सेंडर था पहले, वो अब रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आपको समझना है, ये सर्कुलर मोशन पे जा रही है। यहाँ एक जो सेंडर है वो रिसीवर था, यहाँ एक सेंडर ने पहले यहाँ पे एक मैसेज भेजा। इस मैसेज को समझ के अब इसने जो रिप्लाई किया है सेंडर को, तो अब ये जब यहाँ से वहां भेज रहा है, तो ये अब एक सेंडर बन जाता है, फिर ये एक रिसीवर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से अब फीडबैक के थ्रू एक यहाँ सर्कुलर फॉर्म में किसी तरह से ये गोल गोल फॉर्म में जा रही है, राइट? होप समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की ये क्लियर होनी है कि एक सेंडर, सबसे पहले एक सेंडर एक रिसीवर को पहले कोई मैसेज भेज रहा है। वो मैसेज जो रिसीवर ने रिसीव किया है, वहां से वो समझ के इंटरप्रेट करके वो वापस से रिप्लाई के थ्रू एक फीडबैक वापस भेज रहा है। तो जो रिसीवर था वो अभी सेंडर बन गया है, और जो यहाँ पे जो सेंडर था पहले, वो अब रिसीवर बन जाता है। इसी में एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो मैं अगर बताऊं कि यहाँ पर मैं आप में से किसी को पर्टिकुलरली कोई मैसेज देती हूँ कि कल क्लास होने वाली है, कल 12 बजे क्लास होने वाली है, आप लोग टाइम पे प्रेजेंट रहिएगा। मैंने आप लोग में से किसी एक से बात किया भी, आपको मैंने बात किया, तो आपने ये समझा कि कल मैम क्लास लेने वाली है सुबह 12 बजे, ऐसा मैम ने ऐसा बताया है। फिर आप मुझे ओके या फिर कल मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा, ये फीडबैक देने के लिए वापस से यहाँ पे रिप्लाई किया, मुझे फीडबैक दिया। मैं यहाँ पर आपको, यहाँ पे पहले मैं सेंडर का रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया। आप वहां रिसीवर हुए, क्योंकि आपको आपने ये रिसीवर बन के ये रिसीव किया मैसेज को, राइट? कि कल क्लास 12 बजे होने वाली है। इसी के साथ फिर आपने यहाँ पे रिप्लाई दिया कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा कल क्लास में। तो ये आपने मुझे वापस से रिप्लाई किया, एक फीडबैक दिया उस पे। तो आपने फिर वहां पर आप एक सेंडर हो जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे भेज रहे हैं। अब मैं रिसीवर हो जाती हूँ कि हाँ, आपने से जिसको मैंने आपको मेंशन किया था, आप वो समझ चुके हैं, और मुझे पता चल गया है कि आप कल क्लास में आने वाले हैं। आपको ये समझ आ गया है कल क्लास 12 बजे। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं, एक सेंडर रिसीवर बन जाता है इसमें, एक फीडबैक। ये पूरा सर्कुलर मोशन पे ये चलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती है, राइट? और यहाँ पर हम फीडबैक देखने को मिलता है, मतलब टू वे प्रोसेस, यहाँ पर हमें टू वे प्रोसेस देखने को मिलता है, ये याद रखना है हमें। यहाँ हमें टू वे प्रोसेस देखने को मिलता है, यहाँ अकेले नहीं हो सकता, दो लोगों की जरूरत है, साथ साथ यहाँ पे फीडबैक भी होती है। फीडबैक मिलना यहाँ पे जरूरी है इस मॉडल में। Sacrum wrote and spoke about the communication model based on the model by Charles Egerton Osgood in his book. जो सैक्रम है वो उन्होंने ही अपने अपने ही बुक से लेके ये लिखा है, और उनके ही मॉडल पे ये बेस्ड है, जो उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन किया था, जो कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पे बताया है। द प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ही लेटर मेड सम चेंजेस। आगे जाके उन्होंने जो यहाँ मेंशन किया था इसके बारे में, आगे जाके कुछ चेंजेस भी किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, यहाँ पर इन्होंने दो चीजों के बारे में और बात की है। मैं ये भी कीवर्ड है आपका, ये आपको समझना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में आपको कोई गड़बड़ नहीं।
यहाँ पर इन्होंने और दो चीज के बारे में बात की है। सबसे पहला यहाँ बात किया है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की एंड कॉमनिटी। यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की है। यहाँ पर यहाँ पर कॉमनिटी की बात की, यहाँ पर सारी कॉमनिटी की बात की गई है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली दिस रेफर्स टू व्हाट इज म्यूचुअली अंडरस्टैंड बिटवीन द रेसिपिएंट एंड द सेंडर। तो यहाँ पर बात सबसे पहले मैं आपको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्यों ऐड किया है? यहाँ पे उनका मानना ये है, कोई भी अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हो। अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ पेपर टू आप लोगों को पढ़ाती हूँ, कहीं ना कहीं मेरी पेपर टू थी, इसमें मेरी जो ग्राफ है वो ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ एडुकेशन को लेकर, एडुकेशन को मैंने 12th तक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा है, आगे भी पढ़ा है। तो इस बारे में मैं पूरी तरह से अपने फील्ड में एक्सपीरियंस हूँ। अगर मैं उसी चीज को अच्छे से आपको समझाऊंगी तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आप भी अगर कम्युनिकेशन एडुकेशन का क्लास लेते हैं, मैं उससे आपको ये चीज समझाऊंगी, कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने भी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं आप। या फिर आप भी, अगर मैं बताऊं, ये सारी चीज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को यहाँ पे बोली गई है। आप अगर किसी भी फील्ड में अगर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उसको और बेहतर तरीके से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, और बेहतर तरीके से आपको जानकारी होगी तो और अच्छे से समझा पाएंगे और डीपली समझा पाएंगे। अगर वही चीज आप एकदम नए हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको ज्यादा अच्छे से नहीं पता है, तो फिर आपको समझाने में मुश्किल होगी, राइट? इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बात की है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की। और जो यहाँ पे जो कॉमनलिटी जो है, बेसिकली यहाँ पे जो कॉमन की बात की गई है, दोनों को अगर ये चीज पता पता है तो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगी, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप, ज्यादा अच्छा समझाया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से रिलेट करके यहाँ पे बताई गई। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मेंशन है, मैं अगर बताऊं, यहाँ पर मेंशन है, अ फिजिक्स प्रोफेसर कैन टीच मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स टू अ क्लास ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। एक फिजिक्स के प्रोफेसर, अगर आपको याद रखना है, समझिए, एक फिजिक्स के जो प्रोफेसर है वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं अभी। जो मैथ्स के जो प्रिंसिपल्स है वो किससे पढ़ा रहे हैं? साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स को। फिजिक्स के टीचर्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ, यहाँ पे तीन चीज अलग अलग आप खुद ही देख पा रहे हैं। फिजिक्स के टीचर है बट मैथ्स पढ़ा रहे हैं एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स को। But it won't be easy as the student don't share a field of experience that would have made it easier to understand the message. यहाँ पर बताया गया है कि एक फिजिक्स स्टूडेंट, फिजिक्स के जो टीचर है वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं? एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स को, जो फिजिक्स से भी रूबरू नहीं है, साथ ही साथ वो मैथ्स के वहां पे मैथ्स के लिए भी वो रेडी है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल में अपने साइकोलॉजी में ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस है उनके पास, अच्छे से उन्होंने पढ़ा है, उनके पास ज्यादा नॉलेज उस सब्जेक्ट का है मोर देन इस सब्जेक्ट का। अगर वो टीचर अचानक से पढ़ाना शुरू करता है, वहां पे वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका पहले से बेस क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने ज्यादा, जो उनका एक्सपीरियंस है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में है, ना कि मैथ्स में है। तो यहाँ पर वहां पर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे वो। तो यहाँ पर यही चीज की बात की गई है, ये कॉमन चीज की बात की गई है। अगर वही स्टूडेंट मैथ्स के होते तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वहां पर यहाँ पर जो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की गई है इसी कारण। तो होप ये आप लोगों को समझ आया हो। तो यहाँ पर ये वाला मेंशन आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन करते हुए गई है। यहाँ पर ये आपके कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को एग्जाम में इशू ना हो। कुछ एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे कौन सा जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर आ सकता है ना कि कौन सा मॉडल है जो सर्कुलर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑसगुड का मॉडल रिवॉल्व करता है फीडबैक के थ्रू, तो ये एक सर्कुलर फॉर्म मोशन पे बन जाता है। ये आपको याद रखना है, ये एक टू वे प्रोसेस है, एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपका हो जाता है ऑसगुड का सैक्रम मॉडल। समझ आया ना आप लोगों को? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करते हुए जाएंगे ताकि आप लोगों को और बेटर क्लैरिटी मिल जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अगर कोई भी डाउट होता है आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करिएगा।
और मैंने आपको जो टास्क दिया है इथोस पैथोस एंड लोगोस के बारे में भी मेंशन करना ना भूलिएगा। मैंने दो का बता ही दिया था, बट एक आप लोगों के लिए रख दिया है कि आप लोग उसका मीनिंग बताएंगे जो मैंने आपको क्लास में समझा रखा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वेस्ले के मैक्लिन मॉडल के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वेस्ले मैक्लिन मॉडल। ये है हमारा वेस्ले मैक्लिन मॉडल, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जो वेस्ले एंड मैक्लिन मॉडल है इज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट फ्रॉम अर्लियर कम्युनिकेशन। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, एडवांसमेंट वर्ड का। इस मॉडल में हमें एडवांसमेंट देखने की मिली थी, वेस्ले के मैक्लिन मॉडल में हमें एडवांसमेंट देखने की मिली थी। ठीक है, फ्रॉम अर्लियर कम्युनिकेशन मॉडल्स के हिसाब से इसमें हमने देखा है एडवांसमेंट। हम आगे बात करेंगे, समझेंगे कि किस एडवांसमेंट की बात की गई है। करेक्ट। सो बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गेट कीपिंग। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड नया मिल रहा है आप लोगों को समझने के लिए, गेट कीपिंग। अब ये गेट कीपिंग क्या है, यहाँ पर एडवांसमेंट की बात की गई है और यहाँ पर गेट कीपिंग जैसे शब्द की एक इंट्रोडक्शन यहाँ रखी गई है, इस पे बात की गई है। इनका जो मेन फोकस था वो गेट कीपिंग के ऊपर था, ये आप लोगों को याद रखना है। हम इसके बारे में भी समझेंगे। इन एसेंस दिस मॉडल रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको समझना है, ये एक और कीवर्ड में मेंशन कर देती हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये मॉडल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये याद रखना है। Particularly in mass media, by acknowledging that information doesn't flow linearly from sender to reporter। यहाँ पर बोला गया है बेसिकली, अगर मैं एक मास मीडिया में बात करूं, जब लीनियर में हम देखते थे ना, मास कम्युनिकेशन में एक लीनियर वन वे कम्युनिकेशन होती थी। यहाँ पर हम देखते हुए आए हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, राइट। पब्लिक है आपका, एक सेंडर ने यहाँ पे दिया और रिसीवर ने सुन लिया। बट ये क्या इतना ही होता है सिर्फ? इसके पीछे जो बीच में है, अगर एक न्यूज यहाँ पर टीवी पे एक न्यूज आ रही है, इसमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर उनका फोकस एक गेट कीपिंग पे है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी एक सेंडर है, यहाँ पे एक न्यूज दिखाया जा रहा है, और जो रिसीवर होंगे हमारे पब्लिक जो है, जो हम सभी यहाँ पर न्यूज देख रहे हैं। बट ये न्यूज क्या आएगा क्या नहीं आएगा कौन डिसाइड करता है? उन चीजों पे उन्होंने बात की है, जो गेट कीपिंग है इसके ऊपर उन्होंने यही बात की। किसे हम अब गेट कीपर बोलते हैं, अगर आप ध्यान से समझिएगा, एक जो न्यूज एडिटर हो सकता है, ये कौन, ये जो एक पर्सन, गेट कीपिंग जो है, ये एक पर्सन है जो डिसाइड करता है कि न्यूज में हम क्या, कौन सा न्यूज दिखाने वाले हैं, क्या हमने कैप्चर किया है, किस न्यूज को हम अभी रखेंगे, क्या सनसनी न्यूज है, किस इंफॉर्मेशन को रखना है, उसमें से क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है। वो सारी जो चीजें हैं वो एक पर्सन डिसाइड करता है। ये एक न्यूज एडिटर भी हो सकता है, या फिर कोई भी जर्नलिस्ट हो सकता है, मीडिया के ओनर्स हो सकते हैं। ये सारी चीज जो है, ये सारे लोग एक न्यूज को बता सकते हैं, एक गेट कीपर का काम करते हैं। कौन, यहाँ पर क्या न्यूज आएगा कैसे आएगा, वो सारी चीज जानने के लिए यहाँ पे मेंशन है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। So information doesn't just flow linearly from sender like a reporter to the receiver, the audience। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक linearly एक वे में नहीं जा रहा है, एक सेंडर जो है, एक रिसीवर मतलब ऑडियंस जो है, वहां पर एक तरफ में आपका जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या यही है, एक गेट कीपर की यहाँ पे बात की गई है। इसके पीछे जो यहाँ पे है कि न्यूज आ रहा है, जितना आ रहा है वही उतना ही उन्होंने लिया है, किसने क्या एक्सक्लूड किया है क्या इंक्लूड किया है, यही न्यूज आने वाला है, वो कौन डिसाइड करता है, वो सारी चीजों के ऊपर बात किया है। तो इंस्टेड इट पासेस टू वेरियस फिल्टर्स, यहाँ पे फिल्टर्स की बात की गई है, विथ गेट कीपर्स मेकिंग डिसीजंस ऑन व्हाट शुड और व्हाट नॉट शुड बी शेयर्ड। तो यहाँ पर जो गेट कीपर है वो फिल्टर करता है सारे इंफॉर्मेशन को, कि यहाँ से क्या ये न्यूज में जाएगी, कौन सा चीज न्यूज पे जाएगा
और कौन सा नहीं जाएगा, ये चीज जाएंगी, ये चीज नहीं जाएंगी। तो ये फिल्टर आउट करता है, एक भी कोई भी जो न्यूज कवर किया गया है उसे पहले फिल्टर आउट किया गया है, इसमें से ये इन्फॉर्मेशन बस दिखाना है हमें, हमारे ऑडियंस को ये नहीं दिखाना है, ये ऑडियंस का मांग है, ये यहाँ देखने के लिए बहुत ज्यादा उतारू है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई भी सेलिब्रिटी जिनके बारे में हम जानना बहुत मतलब कि हम बहुत उत्सुकता दिखाते हैं ना एज ऑडियंस, कि हमें इन्हीं के बारे में जानना है। सोचिए कि कोई भी एक सेलिब्रिटी के बारे में अभी कोई न्यूज आ रहा है, तो न्यूज वाले को भी पता है कि हाँ ये एक पब्लिक यही डिमांड करेगी, इनको इन्हीं के बारे में जानना है। हो सकता है सिमिलरली उसी टाइम पे कहीं और हमारे देश के रिलेटेड कोई और न्यूज भी आ रही हो, यहाँ पर कोई और न्यूज भी तो आ सकती है ना। बट उनका ये डिसीजन था कि हमें सिर्फ इस सेलिब्रिटी के बारे में ही यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस यहीं से बढ़ेंगी, हमारी टीआरपी बस इसी में बढ़ेंगे। तो ये हमें समझते हुए चलना है कि जो गेट कीपर है उनका काम क्या है। एक गेट कीपर जो फिल्टर आउट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, कौन सी न्यूज यहाँ मेंशन करनी है कौन सी नहीं करनी है, वो फिल्टर आउट करते हुए चलता है। गेट कीपर का यही काम होता है। दिस गेटकीपर्स कुड बी जर्नलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एडिटर्स हो सकते हैं, मीडिया ओनर्स हो सकते हैं, और इवन एल्गोरिदम्स दैट डिटरमाइन व्हिच स्टोरीज गेट एयर टाइम और विजिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया एक सनसनी खबर कौन सी हो सकती है, जैसे एक सेलिब्रिटी की भी खबर कुछ दिन तक पूरे वही चलती है, उन्हीं को सिर्फ दिखाया जा रहा है क्योंकि टीआरपी वहीं से बढ़ रही है। ऑल्दो उस टाइम पे कहीं और पे भी कुछ और न्यूज आया है जिसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को यही जानना है, यही जानकारी चाहिए, इसलिए वो अभी भी ऑन एयर है। एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैं एक डायग्राम मेंशन कर देती हूँ, फिर आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो डायग्राम है इससे रिलेटेड है, मैं आपको इसे समझाते हुए चलती हूँ। ये जो डायग्राम है आपको इजिली आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे बना के समझा दे रही हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। घबराइएगा नहीं इसे देख के कि इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है देख के ही, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन फंडा है यहाँ पे सिर्फ गेट कीपर का। इस मॉडल के थ्रू गेट कीपर के बारे में हमें समझाया गया है, बताया गया है कि यहाँ ये फोकस करता है गेट कीपर के ऊपर। यहाँ पर हम हमेशा देखते आए हैं कि एक जो न्यूज में अगर कुछ दिखाता है तो यहाँ पे एक सेंडर है जो चीज न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, टीवी पे ऑन एयर आ रही है, और जो ऑडियंस है वो रिसीवर हो जाते हैं, वो समझते हैं सारी चीजों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बट इस मॉडल में गेट कीपर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो हमें दिखाया जाता है क्या वही है, उसके पीछे किसने कितना फिल्टर आउट किया है, क्या इन्फॉर्मेशन ली गई थी, उसमें से कितना एक्सक्लूड किया है, क्या और इंक्लूड किया गया है, किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या ऑडियंस के बारे में सोचते हुए क्या प्रेजेंट किया जा रहा है, वो सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ये एक एडिटर हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है, एक जो ओनर है वहां का, वो डिसाइड कर सकता है कि अभी ऑन एयर क्या जाने वाला है, कौन सा न्यूज पब्लिश होगा, किस हद तक होगा, और कितना ही जानकारी हमें ऑडियंस को हमारे देनी है। तो वो सारी चीजें के ऊपर यहाँ बात की गई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो आपका है, ये सारे जो एक्स है ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है आपके, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीज यहाँ पर होते हुए भी यहाँ पर आपका एक सेंडर है, एक रिसीवर है, बीच में क्या एक गेट कीपर आता है। यहाँ पर आपका एक गेट कीपर इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ से आपका एक सेंडर ने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ से रिसीवर ने फीडबैक दिया, और फिर इससे भी बातचीत करके एक गेट कीपर यहाँ पे काम करता है कि रिसीवर तक क्या क्या पहुंचना चाहिए क्या नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ से न्यूज ये जाएगी, ये अब ये जो है ये पर्सन सी पर्सन जो है ये डिसाइड करेगा
ये सारी चीज को देखते हुए कि हमें अभी क्या रिसीवर को दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। यहाँ से जो रिसीवर है सेंडर तक यहाँ पे फीडबैक जाती है, और यहाँ से गेट कीपर भी इससे डिस्कस करेगा कि ये पब्लिश कितना होगी, क्या नहीं होगी। ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो सारी चीजों को देखते हुए, या सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, ये सारे जो है X1 जो है सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, जो कि आपका जो रिसीवर जो है रिसीव करता है मैसेज, जो हमारे जो फ्यूचर मैसेज को कंटेंट को शेप करता है उसकी बात की गई है। और जो X2 है आपके ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन है, जो बिलीव कल्चर ये सारी चीज को देखते हुए क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। यहाँ पर सिर्फ ये फंडा आपको याद रखना है। गेट कीपर की बात की गई है आपकी वेस्ले मैकलिफ मॉडल में। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ये एडवांसमेंट में इन्होंने ही ध्यान दिया था, ये आपको याद रखना है। तो ओवरऑल यही है, इसमें और कुछ इतना है नहीं। जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कॉम्प्लेक्स बट इतना भी नहीं है। होप आप लोगों को समझ आया हो। यहाँ पे सिंपल फंडा गेट कीपर का है। हमने यहाँ पे इंटरैक्शनल मॉडल जो है वो अब हमने खत्म कर लिया है। हमने पहला लीनियर भी खत्म कर लिया, इंटरैक्शनल भी खत्म कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम, हमारा जो लास्ट मॉडल है इसका है ट्रांजैक्शनल, राइट। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल। हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल की। आई नो इतनी सारी मॉडल्स पढ़ के आप लोग थोड़े से तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मैं इतना भी होप करती हूँ, इतना विश्वास भी है मेरे अंदर मुझे, कि मैंने आपको जितना समझाया है अगर अच्छे से आप गो थ्रू करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, वीडियो को समझते हैं, तो आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इकट्ठा एक जगह एक मेंशन करते हुए ये डिफरेंस समझाते हुए, ताकि आप लोग बस एक शॉर्ट वीडियो में इसे देखें और आप लोगों का अच्छे से एक रिवीजन हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगी वो जल्द से जल्द वो वीडियो आप लोगों को मिल जाए, ताकि आपको बस एक बार गो थ्रू करेंगे सारे के सारे डिफरेंसेस एक साथ देखने को आप लोगों को मिल जाए, जो आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन में क्विकली रिवाइज करने में हेल्प कर दे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल की। इसमें सबसे पहला है आपका बार्लन ट्रांजैक्शनल मॉडल। बार्लन की ट्रांजैक्शनल मॉडल हम पढ़ने वाले। चलिए आइए हम इसे अब समझने वाले हैं। अब इसे हम समझते हैं। इनका पूरा नाम है डीन बार्लन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आपका सोफेस्टिकेटेड टेक ऑन द ट्रांजैक्शनल मॉडल बाय एम्फसाइजिंग द मल्टी लेयर्ड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर मल्टी लेयर्ड की बात की है। यहाँ पर मल्टी लेयर्ड से आपको ये याद रखना है, मल्टी लेयर्ड से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बार्लन की ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात की गई है। ठीक है, he noted that communication is not just a simple exchange of words. It includes a simultaneous transaction of verbal and non-verbal cues, emotions, and environmental context. In his model, Barnell highlighted that communication is more like a negotiation between parties, each sending and receiving messages on various levels. आप लोगों को मैं सिंपली इसे समझा देती हूँ। जो बार्लन ट्रांजेक्शनल मॉडल है, यहाँ पे मल्टी लेयर्ड क्यों कहा गया? मल्टी लेयर्ड इसलिए कहा गया है, यहाँ पर हमने सबसे पहला जो लीनियर देखा था वन वे कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल जो देखा था हमने इंटरैक्शनल, माफी चाहूंगी, इंटरैक्शनल जो हमने देखा था सेकंड में, उसमें हमने फीडबैक देखा था, टू वे प्रोसेस देखा था। दोनों तरफ यहाँ से भी आएगा इधर से भी जाएगा, मतलब फीडबैक भी आएगा। ये भी फीडबैक, यहाँ पे भी फीडबैक की बात की गई है, बट यहाँ पे क्विक फीडबैक की बात की गई है, तुरंत जो मिले हमें संग संग। यहाँ पर इन्होंने बताया है एक साथ बात करने के बारे में। यहाँ पर सोचिए एक पर्सन ए है, यहाँ पर पर्सन ए भी बात कर रहा है, एक ही तरफ में पर्सन बी भी बात कर रहे हैं। इट कैन बी वर्बली और नॉन वर्बली टू, ठीक है, इट कैन बी बोथ वर्बली और नॉन वर्बली, कुछ भी, बट एक टाइम पे एक साथ ही यहाँ पर जो आपका बात हो रहा है। क्विक फीडबैक हमें इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे क्विक फीडबैक की बात की गई है।
सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बात कर रही हूँ, सपोज एक फ्रेंड है, यहाँ पे एक फ्रेंड है राम। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। साथ ही साथ श्याम भी यहाँ पे बैठा हुआ है। श्याम भी यहाँ पर नॉन वर्बली कुछ बात कर रहे हैं। एक साथ यहाँ पे दोनों लोग बात कर रहे हैं क्विकली। एक साथ ये वर्बली भी बात कर सकते हैं, नॉन वर्बली भी बात कर सकता है। सपोज राम यहाँ पे कुछ बोल रहा है, श्याम ने सिर्फ बोला, मतलब आगे यहाँ पे एक नॉन वर्बली ये बताया कि हाँ कंटिन्यू करो। मतलब यहाँ पर एक इंसान राम जो है, जो सेंडर यहाँ पे बात कर रहा है, करते करते उसी वक्त वो समझ भी रहा है कि सामने वाला क्या फीडबैक दे रहा है। बात करते करते ही दोनों लोग एक साथ बात भी करें, समझ भी रहे। यहाँ पर जो नॉन वर्बल क्यूज है और तुम्हारा वर्बल क्यूज एक साथ सब लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट क्यूज, नॉन वर्बल बिहेवियर क्यूज, एक पर्सन एक साथ इनकोड भी कर रहा है, डिकोड भी कर रहा है। तो एक पर्सन यहाँ पे जो राम है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर शाम उसी वक्त ओके हाँ हाँ सही है, बिल्कुल मैं तो यहाँ पे अग्री करता हूँ, ये सारी चीज ये संग संग बोल रहा है, यहाँ भी ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, साथ में भी बोल रहे हैं, नॉन वर्बल पे कुछ भी बोलता है तो साथ साथ वो बोल भी रहा है। ध्यान उसका नॉन वर्बल क्यूज पे भी है कि शाम ने अभी क्या फीडबैक दिया, या फिर कोई और पर्सन यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे समीर है, राम है, रोहन है, अलग अलग लोग हैं जिनको देखते हुए वो समझ पा रहे हैं कि हाँ इन्होंने ये नॉन वर्बली ओके बोला है या कंटिन्यू रखने को बोला है, या किसी ने ऑब्जेक्शन किया है। मतलब वो कंटिन्यू एक पर्सन यहाँ पर कुछ बोल रहा है, साथ साथ सेकंड पर्सन भी यहाँ पे कुछ बोल रहा है। जितने भी लोग हैं एक साथ बोल भी रहे हैं और उसके बाद डिकोड भी कर रहे हैं, इनकोड भी कर रहे हैं, कंटिन्यू एक ही साथ। मैं यहाँ बात भी कर रही हूँ, साथ ही साथ आप लोगों का रिएक्शन देख के यहाँ पे एक साथ समझ भी रही हूँ। स्टॉप करने के लिए बोले तो स्टॉप भी हो रही हूँ, बट मैं यहाँ रुक के आपका फीडबैक का वेट नहीं कर रही। यहाँ मैंने कंप्लीट किया, फिर आप कुछ बोले तो वो आपका इंटरेक्शन में आता है, टू वे प्रोसेस हो रही है। बट यहाँ पर साथ ही बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी टू वे प्रोसेस है बट साथ साथ बात हो रहा है। यहाँ पे एक इनकोडर डिकोडर साथ साथ हो रहा है, क्विक एकदम आपको फीडबैक यहाँ पे मिलता है। एक सामने अगर बैठ के बात हो रहा है तो आप सामने कंटिन्यू आप लोग उनको कुछ बताते वक्त भी आप समझ, यहाँ पे आपका नजर उनके बॉडी लैंग्वेज पे भी है कि वो कैसा रिएक्ट करे क्या नहीं रिएक्ट करे, मैं वो आगे कंटिन्यू भी अपना बात किया करता जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात की गई। यहाँ पर एक ही जो पर्सन होता है, एक पर्सन यहाँ से यहाँ पर एक पर्सन है अगर, तो ये एक डिकोडर भी है और ये इनकोडर भी है। एक साथ साथ डिकोड भी कर रहा है, इनकोड भी कर रहा है। यहाँ बात की कर भी रहा है, यहाँ डिकोड भी करता जा रहा है। यहाँ पे आपका प्राइवेट क्यूज आ रहे हैं, ये आपका नॉन वर्बल आपका बिहेवियर क्यूज आ रहा है, बिहेवियर क्यूज आ रहा है यहाँ पर, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है साथ साथ। उसके बाद आपका पब्लिक क्यूज भी आ रही है। ये सारी चीज एक साथ आते आते ये पर्सन यहाँ इनकोड भी कर रहा है, साथ साथ डिकोड भी कर रहा है। तो एक साथ यहाँ पर दो लोग कुछ लोग बात कर सकते हैं कंटिन्यू एक साथ, एक ही साथ बात अगर कर रहे हैं तो वो आपका वर्ड लेंथ का ट्रांजैक्शन मॉडल है। इन्होंने यही समझाया है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। बस आपको ये याद रखना है, ये मल्टी लेयर्ड है। क्यों मल्टी लेयर्ड है? यहाँ पर एक टाइम पे दो लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही वक्त एक ही साथ बात हो रहा है और क्विक एकदम फीडबैक। यहाँ पर और एक चीज बता देती है, यहाँ पर क्विक फीडबैक मिलता है या इंस्टेंट फीडबैक भी आप कह सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे तुरंत मिलता है सारी फीडबैक, और एक साथ ही आप बात करते करते भी समझ रहे हैं, इनकोड भी कर रहे हैं, डिकोड भी कर रहे हैं, समझाते वक्त बात करते वक्त एक साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है एक साथ। तो इसमें हमें यही देखने को मिलता है। चलिए फिर अब और एक लास्ट है, उसे भी आज हम समझ लेते हैं और फिर हमारा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन फाइनली खत्म होगा। अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट जो हमारा मॉडल है वो है डांस का हेलिकल मॉडल। डांस हेलिकल मॉडल, ठीक है, ये हम यहाँ पर डांस का हेलिकल मॉडल देखने वाले। तो इनका नाम है फ्रैंक डांस, इनका जो नाम था फ्रैंक डांस। इन्होंने प्रपोज किया था हेलिकल मॉडल को ऑफ कम्युनिकेशन जो है। He adds a temporal dimension to the transactional framework. He visualized communication as a helix, a continuously spiraling shape that grows
जहाँ पर बेसिकली उन्होंने एक शेप है जो स्पाइरली, मतलब इस तरह से जो स्पाइरल बनते हुए जा रहा है, उसके बारे में बात की गई है। मैं यहाँ पे बना के आपको समझा देती हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। यहाँ हेलिक्स, यहाँ पर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है उसकी बात की गई। शायद उतना सही से समझ नहीं आ रहा है, right? फिर से बता, ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे जो एक्सपैंड हो रही है इस चीज को, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएगी। सबसे पहले इतना छोटा था, इतना है, एक स्प्रिंग जैसी, बट ये जैसे जैसे ऊपर जा रही है ये और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखने में है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको इसे मैं हटा देती हूँ और मैं आपको फिर यहाँ इसके बारे में कुछ कीवर्ड्स मेंशन करके जाती हूँ। मैं मेंशन कर देती हूँ। ये बेसिकली एक हेलिकल मॉडल है, हेलिक्स यहाँ पे मेंशन किया गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात की गई। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस की कोई बात आएगी तो यहाँ पर इसकी बात हुई है। यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पाइरल किया गया है, स्पाइरलिंग, यहाँ पर इसकी बात की गई है। ये जो स्पाइरलिंग शेप है या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर कोई भी है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर डांस हेलिकल मॉडल की ही बात की गई। दिस कंसेप्ट सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इज क्यूमुलेटिव एंड इवोल्यूशनरी। जैसे मैंने आपको बताया था, एवोल्यूट हो जा रही है, यहाँ पे एवोल्यूशनरी आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैं आपको अभी समझाने वाली, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पर बात की गई है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये स्मॉल है, छोटे से बड़े होते जा रही है, बड़े होते, क्या ये एवोल्यूशनरी जो उसका प्रोसेस है वो दिखाया जा रहा है, कैसे ये एक्सपैंड होता जा रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एक बेबी जब जन्म लेता है तो नॉन वर्बली वो समझाता है, रो के या फिर आवाज करके, तो नॉन वर्बली अगर वो क्यूज देता है अपने मदर को या फादर को, अपने पेरेंट्स को कुछ समझाने के लिए, पर धीरे धीरे वो, जब उस टाइम तो कुछ समझता नहीं है कैसे बोलना है, क्या करना है, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, थोड़ा सा एक्सपैंड होता जाता है। कैसे एवोल्यूशनरी जो एवोल्यूशनरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा एवोल्यूशन होता जाता है। यहाँ से इसका जो समझ था इतना था, धीरे धीरे इतना एक्सपैंड हुआ, फिर यहाँ इतना एक्सपैंड हुआ, इतना इतना होते होते वो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स है उनको भी समझते समझते वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो पूरे तरह से हर एक चीज को समझना शुरू कर दिया उसने। तो यहाँ पर इसमें डांस हेलिकल मॉडल में यही समझाया गया है। तो एक कन्वर्सेशन आप जब करते हैं तो उससे पहले इतना इस तरह का होता है, सबसे छोटा, अगर आप एक बार कॉन्वर्सेशन करते हैं, धीरे धीरे जैसे आप बात करते जाते हैं, तो वो चीज और एक्सपैंड होता जाता है। आप उसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। अगर किसी से आप बात करें, आज पहली बार बात करें, थोड़ा बात किया, थोड़ा जानकारी मिला, फिर थोड़ा सा और बात करें, किस दिन और बात करें, और ज्यादा एक्सपैंड होता गया वो इन्फॉर्मेशन। Each conversation builds upon previous interaction, growing more complex and rich over time. For instance, think of two friends who meet after, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, मैं आपको बता दी। Think of two friends who meet after years apart. Their first conversation may be simple, filled with pleasantries and catching up. However, they spend more time together. Their communication depends, shaped and shared memories and experience. Dance model is particularly useful for understanding how long-term relationships evolve in terms of communication. बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, दो सपोज दो फ्रेंड है जो लोग काफी दिनों बाद मिले हैं, काफी ज्यादा दिनों बाद मिले हैं, बट वो लोग जो शुरू किया है कैचअप से, छोटे से चीज से शुरू किया, तो धीरे धीरे बात करते करते हर एक चीज को बारे में बात करते गए, वो किस तरह से एक्सपैंड होता गया, उस चीजों के बारे में ही बताएगी। मतलब एक छोटे से बात को एक कॉम्प्लेक्स चीज से लेके एक एक्सपैंड होते होते वो सारी चीज, सारी जानकारी उन्होंने एक साथ लेना शुरू किया, तो यहाँ से शुरू होके इतना दूर तक उनका कॉन्वर्सेशन चलता जा रहा है। कितने ज्यादा आप इससे समझ पाते हैं कि कितना ज्यादा डीपली आप उनको समझने लगे। पहले आप इतना ही जानते थे, फिर इतना जाने, धीरे धीरे इतना जानने लगे हैं, इतना सारा जानने लगे हैं एक पर्सन के बारे में। तो बात करके ही ये आपका किस तरह से डीप होता है, किस तरह से शेप होता है, शेयर करके मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस को, उसके बारे में बात की गई है। मतलब एक रिलेशनशिप किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, बेसिकली डांस हेलिकल मॉडल उस पर फोकस करता है।
ठीक है, ये याद आपको याद रखना है। जो इवोल्यूशनरी इवॉल्व हो रहा है ना, उसके ऊपर आपको बात याद रखना है कि ये मॉडल बेसिकली इवॉल्व के ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर बात रख करता है। ये एक हेलिकल शेप है, इस तरह से स्प्रिंग शेप का होता है, आपको जैसे मैंने आपको भी दिखाया, ये यहाँ पर वही पे फोकस करता है। चलिए फिर हमारा ये सारा जो सारा मॉडल्स है आज हमने फाइनली खत्म कर ही लिया है, और इसके बारे में अच्छे से होप करती हूँ आप लोग समझ चुके हैं। ये हमने पूरी तरह से आज कंप्लीट कर लिया है। चलिए फिर एक दो क्वेश्चन हो जाए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाना चाहिए, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोग कितना अच्छे से किए हैं, कितने अच्छे से नहीं किए हैं। तो एक दो क्वेश्चन में आप लोग से इजी है, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है बस वही पूछने वाली, ताकि आप लोगों से मुझे भी समझ आए ना कि आप लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़ रहे। मैं क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ, तो मुझे आंसर आप लोग दे दीजिए, इससे हमें समझ आएगा कि कितना अच्छे से हमने पढ़ा है और कितना का जरूरत है। मैं क्वेश्चन मेंशन कर, अकॉर्डिंग टू विल्वर सैक्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, which of the following elements is is common to both the sender and receiver? Both the sender and receiver, and ensures effective communication, and ensures effective communication। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको ऑप्शन दे दूं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका फीडबैक, बी नंबर ऑप्शन है आपका एनकोडर, सी नंबर ऑप्शन है आपका डिकोडर, और आपका डी नंबर है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सही से मेंशन है ना? समझ आ रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन? ये है आपका क्वेश्चन, आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। मैं क्वेश्चन आपको फिर पढ़ के बता भी देती हूँ। अकॉर्डिंग टू विल्बर स्पेक्ट्रम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, which of the following elements is common to both the sender and receiver and ensures effective communication? आप लोग इसका आंसर करिए, मैं स्क्रीन से थोड़ा आपको स्पेस देती हूँ। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, मैं आपको समय दिया है मैंने आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के लिए। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? होप आप लोगों ने अभी तक आंसर कर दिया होगा। चलिए फिर देख लेते हैं इसका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू विल्बर सैक्रम, यहाँ पे बात किया गया है विल्बर जो सैक्रम है उनके मॉडल के हिसाब से कौन से एलिमेंट है जो उनके मतलब बोट और रिसीवर एंड जो सेंडर है दोनों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी ना। क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं, ऐसा क्या चीज है जो दोनों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकता है?
फीडबैक, फीडबैक बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसके साथ साथ क्या बात किया था, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी, करेक्ट। यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया था, अगर एक पर्सन के पास उसका जो उसके फील्ड में एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो और अच्छे से समझा पाएगा। अगर आप एजुकेशन के टीचर हैं, आप एजुकेशन के जो स्टूडेंट रहे हैं, मैं एजुकेशन के जो टीचर हूँ, हम दोनों अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, राइट, क्योंकि मैंने भी उसको अच्छे से लेवल से पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और ज्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है उसके चलते इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो इंश्योर होता है एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में, करेक्ट। तो काफी इजी था, राइट। होप आप सभी ने सही आंसर किया। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2 है, वो क्वेश्चन 1 था, ठीक है। इन स्पेक्ट्रम मॉडल, स्पेक्ट्रम मॉडल फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन, फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन, क्या होगा, एंड योर ऑप्शंस आर, इजी है, जो हमने भी पढ़ा है ना वही सारी चीजें। ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से बेटर क्लैरिटी देगा एग्जाम्स को लेकर, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों को घबराहट नहीं होगी और अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। और आपका ये आखिरी ऑप्शन है वो है आपका, मेंशन कर देते हैं। सो हियर योर क्वेश्चंस, आप लोगों को मैं समय देती हूँ, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, इन सैक्रम्स मॉडल फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन है आपकी लीनियर, सर्कुलर, वन वे या हायरार्किकल। क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी के अभी मेंशन करिए, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने अभी तक, राइट। सो सैक्रम मॉडल का फीडबैक क्या है, मेक कम्युनिकेशन व्हाट, सैक्रम मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए। ये क्या लीनियर था, सर्कुलर था, वन वे था या हायरार्किकल था, क्या था। हमने अभी तक लीनियर की बात तो की थी, वन वे भी देखा था, क्या हायरार्किकल अभी तक हमने कहीं भी पढ़ा, ये हायरार्की बेस्ट है। अभी तक तो हमने कोई हायरार्किकल मॉडल नहीं देखा, राइट, कहीं पे भी नहीं देखा है हमने, तो ये तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गई ना। बच्चा लीनियर, वन वे। लीनियर में हमने 4 पढ़े थे, एरिस्टोटल, लासवल, शैनन वीवर एंड बल्डोस का एसएमसीआर। तो ये चारों में से तो एक भी नहीं है, राइट, तो लीनियर भी हम नहीं होगा। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है आपकी, लीनियर, ये जो है लीनियर ही तो आपका वन वे कम्युनिकेशन है ना, तो ये सारे तो कट गए ना, तो बचा क्या, सर्क्यूलर, ये आपका सही आंसर है। तो सर्क्यूलर है, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, सबसे पहले सैक्रम जो ऑस्कोट सैक्रम मॉडल है, इन्हीं से शुरुआत हुई थी फीडबैक वाली बातें, राइट, फीडबैक वाली बातें यही शुरू हुई थी, जो गोल गोल घूम रही थी, रिवॉल्व हो रही थी, कहाँ, किसके अराउंड, फीडबैक के अराउंड। अगर मैं बात करूँ फीडबैक के अराउंड ही यहाँ पे वो रिवॉल्व हो रही थी। तो यहाँ पर सर्कुलर मॉडल का अगर बात होता है तो कहाँ पे बात होता है, सैक्रम। आपको याद रखना है जो ऑसगुड है, ऑसगुड सैक्रम मॉडल है, सबसे पहले मॉडल जो इंटरैक्शनल के हमने पढ़ी थी, जिन्होंने फीडबैक इंट्रोड्यूस किया था, टू वे प्रोसेस की बात की थी। टू वे प्रोसेस है तभी तो वो सर्कुलर जाएगा, आप लोग को ये चीज याद रखना है। लीनियर मतलब वन वे,
और यहाँ पर आपका सर्कुलर मतलब ही सैक्रम मॉडल ने सर्कुलर मॉडल यहाँ पे दिया था, राइट। सो हमने आज कंप्लीट कर लिया है हमारा जो मॉडल थे, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूरे तरह से हमने कंप्लीट किया है आज। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। आज के लिए फिर मैं इतने रखती हूँ। आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब इस सबसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और होप आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ये रिस्पॉन्स जरूर देंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के लिए, वो सारी चीजों के जवाब भी आप लोग अगर दे देते हैं तो वो आप लोगों का एनालिसिस में कर पाऊंगी कि आप लोग कितना अच्छे से समझ पाए। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, मैं कोशिश करूंगी ये सारे जो मॉडल्स हैं एक साथ इकट्ठा एक शॉर्ट्स में मैं आपको बता दूं, ताकि वो आप रिवीजन के लिए यूज कर पाए। एक शॉर्ट में आप सारे के सारे मॉडल्स एक साथ देख पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।